अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स। मेरे क्योंकि साल 2 साल में माई उर्दू ट्यूब कहता रहा तो आप भी वो ज़बान पे अल्फाज आ जाते हैं माई उर्दू ट्यूब। सो मैंने इस चैनल का नाम माई उर्दू ट्यूब से चेंज कर दिया है और अब इस चैनल का नाम है जवार मोटर्स। आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है सुजुकी मेहरान 2012 मॉडल यूरो इंजन में। आप लोगों ने आई थिंक ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी होगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। सो मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो जवार मोटर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी जरूर दबा दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट जवारकार्स.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, ये हमारे सामने है सुजुकी मेहरान, मॉडल है 2012 और ये यूरो में है क्योंकि 2012 में कुछ मॉडल हैं जो कि ओल्ड इंजन वाले थे और ये जो गाड़ी है ये न्यू इंजन में है, यूरो में है। सो इस गाड़ी के सबसे पहले हम लोग बम्पर्स देख लेते हैं। बम्पर्स की मैं बात करूँ तो इसके जो बम्पर्स हैं ये गाड़ी के आफ्टर मार्केट नहीं है, बल्कि वही बम्पर हैं जो कि कंपनी फिटेड ही आते हैं। सो आप देख सकते हो कि 2012 मॉडल है और बम्पर गाड़ी के जेन्युइन हमें अच्छी हालत में मिल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल रही है 634। अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छी हालत में हेडलाइट्स मिलने वाली है। ये इस गाड़ी की आप ग्रिल देख सकते हो, ग्रिल भी गाड़ी की जेन्युइन और हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिलने वाली है। बोनेट की मैं बात करूं तो गाड़ी का पूरा बोनेट आप लोग देख सकते हो। बोनेट के ऊपर ना तो गाड़ी में कोई स्क्रैच है, ना डेंट है और ना ही रीपेंट है। किससे मुख्तसर के गाड़ी का जो बोनेट है वो 10x10 कंडीशन में। आप गाड़ी की विंडशील्ड देख सकते हो, विंडशील्ड भी गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है। विंडशील्ड के ऊपर जो है कहीं से होता है कि विंडशील्ड टूट जाती है, सो गाड़ी की विंडशील्ड हमें ठीक मिली। हमने गाड़ी का फ्रंट देखा फ्रेंड, हमें फ्रंट गाड़ी का 10x10 कंडीशन में मिला। सो अब हम गाड़ी के लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड से सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट फेंडर है ये हम देख सकते हैं। फ्रंट फेंडर गाड़ी का बिल्कुल लश कंडीशन में है, 10x10 कंडीशन में है। बिल्कुल यहाँ पर एक हल्की सी कलम लगाई गई है। बाकी गाड़ी का ये जो फेंडर है ये हमें ठीक मिलने वाला है। टायर्स की मैं बात करूँ तो गाड़ी में आपको टायर्स जो है गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। ये गाड़ी के टायर्स आप देख सकते हो और गाड़ी के ऊपर जो है व्हील कप लगाए गए, इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलने वाले। ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चर में हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो अब हम लेफ़्ट साइड में हैं तो लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट डोर देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड का जो फ्रंट का डोर है सारा जेन्युइन है, कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको एक स्क्रैच सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच है। बाकी इसका पूरा जो गाड़ी का ये हमें लश कंडीशन में मिला। ये गाड़ी के आप साइड मिरर देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली हैं। ये साइड विंडोज़ आप लोग देख सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी का है लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका बैक साइड का डोर देख लेते हैं। बैक साइड का डोर गाड़ी का 10x10 कंडीशन में है, कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जो फर्स्ट हैंड यूज़ होती हैं, जिन गाड़ियों की एक्स्ट्रा केयर की जाती है। तो गाड़ियाँ क्योंकि ये 2012 मॉडल है तो 7 साल गाड़ी ये यूज़ होने के बावजूद भी हमें इसका एक्सटीरियर मिल रहा है काफ़ी नीट एंड क्लीन। सो गाड़ी का अगर मैं बैक फेंडर की बात करूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये भी हमें 10x10 कंडीशन में मिलने वाला है। अब हम गाड़ी की रूफ़ देख लेते हैं। सो पूरा गाड़ी का आप लोग रूफ़ देख सकते हो। रूफ़ भी गाड़ी का हमें बिल्कुल जो है लश कंडीशन में मिलने वाला है। रूफ़ जो है गाड़ी का, इसके ऊपर कोई डेंट नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है और कोई इसमें हमें स्क्रैच नहीं मिलने वाला। सो ये गाड़ी की पूरी आप लोग रियर साइड देख सकते हो। रियर साइड में भी गाड़ी जो है ये टोटल जेन्युइन है। ओरिजिनल बम्पर्स गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो कि ओरिजिनल बम्पर गाड़ी में बिल्कुल लश कंडीशन में आपको मिलने वाले हैं। रियर साइड में आपको इसमें जो है यहाँ पर ये रियर लाइट्स आप देख सकते हो, इनकी कंडीशन भी अच्छी है। यूरो 2 क्योंकि 2012 में जो है सुजुकी वालों ने मेहरान में यूरो 2 इंजन दिया जो कि 2019 तक चल रहा है। अब तो सुजुकी क्लोज हो गई है। सो गाड़ी की बैक साइड आप लोग देख सकते हो। बैक साइड गाड़ी की बिल्कुल लश कंडीशन में है, कहीं पर कोई मुझे
जो है स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा और कहीं पर कोई इसमें रीपेंट भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी की रियर साइड की आपने लाइट्स देखी हमें ठीक मिली। रियर विंडशील्ड की मैं बात करूँ तो गाड़ी की रियर विंडशील्ड भी हमें बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में मिल रही है। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। लेफ्ट साइड हमने देखी, राइट साइड में गाड़ी का आप ये फेंडर देख सकते हो, पूरा फेंडर जो है गाड़ी का बिल्कुल 10/10 कंडीशन में है, कोई हल्का सा स्क्रैच नहीं है। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है, गाड़ी में आपको टायर नहीं डलवाने पड़ेंगे, टायर गाड़ी में न्यू हैं। सो अब हम राइट साइड में, तो राइट साइड में हम गाड़ी का पहले बैक डोर देख लेते हैं। सो पूरा बैक डोर आप लोग देख सकते हो राइट साइड में। राइट साइड में गाड़ी का जो बैक डोर है फ्रेंड, ये भी हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाला है, लश कंडीशन में मिलने वाला है। पूरा डोर आप लोग देख सकते हो, फैसला आप लोगों ने करना है। 2013-12 मॉडल गाड़ियाँ आप लोग देखते रहते होंगे, कोई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं, आगे से लगी होती है या रियर साइड या कोई डोर उसका टच होता है, तो ये गाड़ी एक 2017 या 18 जैसी आपको लुक दे रही है। गाड़ी का डोर राइट साइड में बैक डोर हमें 10/10 कंडीशन में मिला। ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो, ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी में हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है, कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। नीचे से भी ये सारा मैं आपको इसकी ये फुटपैरियाँ वगैरह दिखाता हूँ, यहाँ पर कलम सी लगाई गई है फुटपैरी के ऊपर, कोई बुरी बात नहीं है, 2012 मॉडल है। लेकिन नीचे से आप देख सकते हैं बाज़ औक़ात ये फुटपैरियाँ जो होती हैं जब आप लोग स्पीड ब्रेकर वगैरह से गुजरते हैं या कोई चीज़, यहाँ पर अक्सर गाड़ियों में निशानात होते हैं, लेकिन गाड़ी की हमें नीचे से भी चीज़ें सही मिल रही हैं। सो अब हम जो है इस गाड़ी का देख लेते हैं। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में गाड़ी का जो फेंडर है, इस जो गाड़ी का फ्रंट फेंडर है, ये आप लोग देख सकते हो। फ्रंट फेंडर भी गाड़ी का हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, ऊपर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। सो किससे मुख्तसर बार से गाड़ी जो थी ये हमें लश कंडीशन में मिली। गाड़ी का एक्सटीरियर हमें ऐसे मिला जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। अब हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। इंजन गाड़ी में हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये गाड़ी का आप इंजन वगैरह देख सकते हो, अंदर से गाड़ी जो है ये ऐसे इंजन की शाइनिंग दे रही है जैसे एक न्यू गाड़ी होती है। अंदर से गाड़ी हमें 10/10 कंडीशन में मिल रही है। ये रेडिएटर वाली जगह यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक थोड़ा हल्का सा कलम सी लगाई गई है और इस जगह पे बाकी ये गाड़ी जो है अंदर से जेन्युइन पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। और यूरो 2 में इसमें आपको इंजन मिलने वाला है जो कि 13-14 सिटी एरिया में और 15-16 हमें लॉन्ग पे माइलेज प्रोवाइड करता है। सो अंदर से गाड़ी का इंजन हमें 10/10 कंडीशन में मिला। गाड़ी के अंदर से आप बोनेट देख सकते हो, बोनेट भी गाड़ी का हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो गाड़ी जो है हर तरफ से हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। तो ये आप देख सकते हो कि अंदर से भी गाड़ी जो है ये हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाली है। यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर जो है हम एतराज़ लगा सकें। गाड़ी हमें 10/10 कंडीशन में मिली। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इसका इंटीरियर। सो ये इस गाड़ी के आप लोग रियर सीट देख सकते हो। रियर सीट के ऊपर ये जो शापर लगाए गए ये आफ्टर मार्केट हैं। सो रियर साइड से आप जो है गाड़ी के यहाँ पर डोर अंदर से भी देख सकते हो, अंदर से प्लास्टिक वगैरह की शाइनिंग हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। नीचे से मैट वगैरह आप गाड़ी के देख सकते हो। यहाँ पर ये डोर आप राइट साइड वाला भी अंदर से देख सकते हो। सील तो गाड़ी की दिखाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि गाड़ी सील बाय सील है, कोई सील गाड़ी की जो है टूटी हुई नहीं है। सो अब हम गाड़ी का जो है डैशबोर्ड देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड आप लोगों ने खुद फैसला करना है। बाहर से गाड़ी हमें इतनी नीट एंड क्लीन मिली तो अंदर से गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी मिलने वाली है। सो अंदर से भी गाड़ी जो है ये हमें काफ़ी प्यारी लुक दे रही है। डोर्स वगैरह आप अंदर से देख सकते हो। यहाँ पर गाड़ी का डैशबोर्ड भी गाड़ी का हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर जो है मैं एतराज़ लगा सकूं। ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम गाड़ी की कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सो माइलेज की मैं बात करूं तो फ्रेंड इस गाड़ी के ऊपर 63,627 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर जो है ड्राइव हो चुकी है, जो कि इस गाड़ी की रियल माइलेज है क्योंकि ये गाड़ी जो है ये फास्ट हैंड यूज़ में रही है। सो इसमें आपको मल्टीमीडिया यहाँ पर मिल जाता है आफ्टर मार्केट, क्योंकि जो इसका जेन्युइन मल्टीमीडिया होता है वो मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइन है, ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाया गया है। नीचे से कुछ आफ्टर मार्केट यहाँ पर स्पेस वगैरह अवेलेबल है। 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है। बिटवीन में एक कंसोल आफ्टर मार्केट लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है। रूफ पोशिश आप गाड़ी की मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी की पूरी आप लोग रूफ पोशिश देख सकते हो। रूफ पोशिश भी गाड़ी में हमें
कमाल की मिलने वाली है। सो एसी गाड़ी में इंस्टॉल है, ये VX है लेकिन इसमें आपको एसी जो है वो इंस्टॉल है और अच्छे वाला एसी इसका ओनर कहता है कि मैंने इसे में लगवाया है। एसी गाड़ी में रनिंग में है, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं गाड़ी के मौके पे अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंट्स इसका मिस नहीं है, रियल है, नंबर प्लेट्स कंप्यूटराइज गाड़ी के ऊपर लगी हुई हैं। सो इसके जो ओनर की डिमांड है वो है 5,75,000 रुपये। 5 लाख रुपए की आपको 2013 मॉडल भी गाड़ी मिल जाएगी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन वो गाड़ियाँ मैं देखता रहता हूँ जो आपको 5 लाख में मिल रही होती हैं। 2013 के मॉडल जो होते हैं वो गाड़ियाँ जो होती हैं वो एक्सीडेंटल होती हैं या काफ़ी जगह से जो गाड़ियाँ होती हैं वो रीपेंटेड होती हैं। सो इस गाड़ी की 5,75,000 रुपये डिमांड है जो गाड़ी का ओनर है। वैसे उसकी डिमांड ज़्यादा थी लेकिन वो कहता है कि मैंने फाइनल टू फाइनल 5,75,000 रुपये की ये गाड़ी देनी है। गाड़ी मैंने आपको पूरी दिखाई, गाड़ी में कोई कहीं पर कोई भी ऐसा हल्का सा भी कहीं ना तो कोई रीपेंट में मिला, गाड़ी बिल्कुल ऐसे हमें जैसे एक 0 मीटर गाड़ी होती है वैसी मिली। यूरो 2 में मिली, यूरो 2 के आपको पता है कि मार्केट भी ज़्यादा है। सो ये इस गाड़ी की डिमांड थी। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।